सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज किस में बात करने वाले किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ यार पहले हमें कहा जाता है कि हम लोग बंदर से आए हैं। हम लोग बंदर से आए हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारे मम्मी पापा बर्दन। हम ये कहना चाहता हूँ मैं कि हम मतलब कि जो ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं, ये इनका ओरिजिन माना जाता है किसे, बंदर को। ठीक है, ऐसा क्यों? ये कहा जाता है कि जो बंदर थी उनसे इवॉल्व हो करके हम लोग आए हैं। तो ये सब किस तरह से होता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके बारे में हम लोग चार्ल्स डार्विन की जो थियरी थी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ में बहुत सारे जो मटेरियल्स को सभी लोग यूज करते हैं कि हाँ भाई ये बात सत्य है, मतलब ऐसा कुछ होता है, इवोल्यूशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक इलस्ट्रेशन से, जैसा कि यहाँ पे आप लोग दिखाया गया है कि किस प्रकार से इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए प्यारे बच्चों क्या हुआ हो कि जो बीटल रहता है, बीटल एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। मान लीजिए जो बीटल होता है उसमें किसी वेरिएशन की वजह से एक ग्रीन बीटल आ गया और बाकी सब तो रेड ही थे। मतलब पहले सब सब बीटल रेड थे, लेकिन किसी वेरिएशन होने की वजह से एक कैसा बीटल आ गया, ग्रीन बीटल आ गया। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि कुछ दिनों तक रेड बीटल जो था वो तो छिप गया अपने प्रे से, यानी अपने शिकारियों से। जबकि जो रेड बीटल था उसका शिकार हो गया, किससे, कौवों से वगैरह से। मान लीजिए उसे कौवा खा गया। तो उसके बाद जो ग्रीन बीटल थी उसकी संख्या बढ़ने लगी और इसकी संख्या घटने लगी। क्यों? क्योंकि जो ये थे इसे सभी लोग खाने लगे और ये जो ग्रीन बीटल था ये रिप्रोड्यूस होने लगा, इसके ऑफस्प्रिंग के पास भी वही कैरेक्टरिस्टिक आने लगी। तो इस तरह से कुछ समय बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ग्रीन बीटल की संख्या बहुत बढ़ गई और रेड बीटल की संख्या एकदम ही खत्म हो गई। ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल है किसका, इवोल्यूशन का। तो इवोल्यूशन हमेशा उस तरह से होता है जिस तरह से कुछ स्पेसीज क्या कर सके, सरवाइव कर सके। चलिए एक और इवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए एक ये बड़ा सा क्या है, प्लांट है। अब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि क्या करता है कि प्लांट की लीव्स को खाता है। और वो जो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि इस जंगल में सभी प्लांट ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बच्चा जो है, उसके 3 बच्चे हैं। एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे तो भूख की वजह से मर जाएंगे, जबकि ये वाला क्या कर लेगा, खाना खा लाए, मतलब अपना जो भोजन है उसे पा जाएगा। तो इस तरह से ये सरवाइव कर गया और ये दोनों मर गए। फिर इसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो भी लंबे लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जीन में होगा, भैया अभी हेरिडिटी में ही पढ़ा था। तो इस तरह से जो ये यहाँ पे भी इवोल्यूशन हुआ। अरे भैया हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि पहले जो छोटे एनिमल थे वहाँ उससे बड़े एनिमल बन गए, तो इवोल्यूशन ही तो है। तो ये भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। तो इवोल्यूशन जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन नहीं उसका हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बताया जाता है डायनासोर जो थे वो इसलिए शायद चल गए हों क्योंकि वे ज़्यादा अर्थ की ठंडी को ना सपोर्ट कर पाए हों, मतलब कि वे ज़्यादा ठंडी को सह नहीं पाए हों। तो इसी पे जो चार्ल्स डार्विन आते हैं वो एक थियरी देते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी अर्थ पे सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। जैसे आज हमारे अर्थ पे यदि ज़्यादा गर्मी है तो वो ऑर्गेनिज्म गर्मी सह ले, और कल यदि हमारे अर्थ पे ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो ऑर्गेनिज्म ठंडी को भी सह ले। तो ये हमसे कहना चाहते थे चार्ल्स डार्विन की थियरी के हिसाब से। और वे हमसे ये भी बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि मान लीजिए क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी कभी इवोल्यूशन ऐसे भी हो जाता है कि मान लीजिए पहले सभी रेड बीटल रहे हों, फिर किसी वेरिएशन की वजह से, मतलब कि नहीं होता है कि जीन्स में यार वेरिएशन तो होते ही हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो देखिए मान लीजिए वेरिएशन होने की वजह से एक ब्लू बीटल आ गया। अब ब्लू बीटल आ गया तो ब्लू बीटल भी अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, ये लोग भी बढ़ा रहे हैं। एक दिन एलिफेंट का जो फूट है मान लीजिए वो इन लोगों को तबाह कर दिया, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो सभी कैसे बचे, ग्रीन बचे। तो भी ये इवोल्यूशन हो गया। तो इवोल्यूशन जरूरी नहीं है खाली एक ही तरीके से हो। इवोल्यूशन प्यारे बच्चों कई सारे तरीकों से हो सकता है, कई सारे तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, इवोल्यूट कर सकते हैं, मतलब कि उनका इवोल्यूशन हो सकता है। तो इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि यार हमारा ओरिजिन कहाँ से है। जैसे कि प्यारे बच्चों कई लोग ये कहते हैं कि हम सभी लोग
एक्वेटिक में से आए हैं, मतलब कि हम सभी लोग पहले अर्थ में पानी था, तो हम लोग पानी में से ही निकल कर के आए हैं। जैसे कि ऐसा हुआ होगा कि पहले सभी लोग पानी में रहते थे, फिर कुछ जानवर जैसे फ्रॉग वगैरह हैं, वो लोग क्या हुए होंगे, वो बाहर भी रहने लगे और मतलब कि अर्थ वाटर की सरफेस में भी रहने लगे, ठीक है, वाटर के अंदर भी रहने लगे। फिर धीमे धीमे जब इवोल्यूशन हुआ होगा या फिर रिप्रोडक्शन की वजह से कुछ वेरिएशन आए होंगे फ्रॉग में, तो उससे चूहे वगैरह बने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मतलब ऐसे ही धीमे धीमे बंदर वगैरह बने होंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से आए हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका एविडेंस भी है हमारे पास, मतलब इसका प्रूफ भी है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यार होमोलोजस आर्गन वगैरह जो होते हैं, एनालोजस जो आर्गन होते हैं, ये सभी हमारे लिए प्रूफ देते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं इनके बीच में कनेक्शन है, ठीक है। और डायनासोर का जो फोसिल होता है वो भी कनेक्शन देता है रेप्टाइल्स और उसमें, मतलब कि बहुत सालों पहले, पतन मतलब मिलियंस ऑफ ईयर पहले जब डायनासोर थे तो उनके पास भी पूंछ थी, और आज लिजार्ड के पास भी पूंछ है। तो कहीं ना कहीं लिजार्ड और जो डायनासोर है इनके पेरेंट्स सेम लगते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए, एक बात आप लोग एक एक बात बताता हूँ। एक लड़का है, उसकी आंखें नीली है और उसके बाल जो है वो कैसे हैं, वो काले हैं, और इसके साथ साथ मान लीजिए वो लंबा है, ठीक है। तो हम लोग श्योर तो नहीं, पर इतना जरूर कह सकते हैं उसके मम्मी या पापा में से एक लोग लंबे होंगे, उसके मम्मी या पापा में से एक की आंख जो है वो कैसी होगी, नीली होगी या फिर काली होगी, जो भी हो। और उसकी मम्मी या फिर पापा में से एक लोग के बाल कैसे होंगे, भूरे होंगे, जरूर ये होंगे। तो उसी तरह से एक कनेक्शन हम लोग लिंक करते हैं किसकी में, डायनासोर और लिजार्ड के बीच में। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि शायद जो छोटी लिजार्ड रहे, मतलब जो छोटे डायनासोर रहे होंगे, वो उनमें कुछ वेरिएशन आए होंगे, और वो छोटे होने की वजह से टेम्परेचर को सह लिए होंगे। तो इस वजह से वो शायद सेम, मतलब वो शायद सेम पेरेंट्स से आए हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जैसा कि हम लोग अभी भी देखते हैं कि जो लिजार्ड हैं, क्या वो ठंडी सह पाती हैं, नहीं सह पाती हैं, वो हाइबरनेशन में चली जाते हैं, मतलब कि वे लोग ठंडी नहीं सह पाते हैं, कौन, लिजार्ड। उसी प्रकार से शायद जो डायनासोर रहे होंगे, जब हमारी अर्थ ठंडी हो रही होगी तो शायद वे लोग भी ठंडी को ना सह पाए होंगे, और इसी वजह से वे लोग खत्म हो गए होंगे। तो ये सब सारी जितने भी क्लू हैं, ये सब हमारी इवोल्यूशन का एक तरह से एविडेंस देते हैं, प्रूफ देते हैं कि हाँ, इवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों को मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग जा करके सभी वीडियो, रिवीजन वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं, और इसी के साथ सब डिटेल टॉपिक भी चेक कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक चाहिए वो भी देख सकते हैं, जो टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है यानी कठिन लगता है उसे भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।